भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते। अरे यह कौन बालक है जो भगवान को याद कर रहा है? इसे पता नहीं है कि इस राज्य में राजा ही हमारे भगवान हैं। अगर गलती से कोई भी भगवान की पूजा करके देख ले तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो अब यह बात राजा को बताते हैं, क्योंकि यह बालक उन्हीं के पुत्र हैं। देखते हैं वह अपने पुत्र की मृत्यु की सजा देते हैं या नहीं। यह बालक भगवान को याद कर रहा है। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भक्त प्रहलाद है। जब यह व्यक्ति भक्त प्रहलाद को भगवान को याद करते देखता है तो वह राजा के पास जाकर बोलता है, प्रणाम महाराज, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप अपने पुत्र से कितना प्यार करते हैं। व्यक्ति की बात को सुनकर राजा बोलता है, हे मानव, भला ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्र को अपनी जान से ज़्यादा ना चाहे। लेकिन यह तुम्हारा प्रश्न पूछने का क्या मतलब है? मैं केवल यह जानना चाहता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। बिल्कुल निडर होकर कहो। व्यक्ति जब यह बात राजा के मुंह से सुनता है तो वह निडर होकर राजा से बोलता है, मैं आपको आपका पद याद दिला दूं, क्योंकि अगर आप कोई व्यक्ति को भगवान की पूजा करते देख लेते हैं तो उसको मृत्यु दंड देते हैं या नहीं। और आप हैं कि अपने पुत्र को पुत्र के समान देख रहे हैं। क्या वह आपका पुत्र है? कोई भला आप अपने पुत्र की मौत की सजा कैसे दे सकता है? यदि व्यक्ति की बात को सुनकर राजा गुस्से में होकर बोलते हैं, हे मूर्ख व्यक्ति, तुझे जरा भी डर नहीं लग रहा है? राजा के दरबार में आकर उसके पुत्र के मृत्युदंड की बात कर रहा है। मैं चाहूँ तो तुझे यहीं पर मार सकता हूँ, लेकिन तू मुझे बता, कहना क्या चाहता है? महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपका पुत्र है वह आपको भगवान नहीं मानता है और वह भगवान विष्णु की पूजा करते मैंने अपनी आँखों से देखा है। और आप कहते हैं कि इस राज्य में भगवान केवल मैं ही हूँ। तो भला मैं कैसे मान लूँ एक अपने पुत्र को आप मृत्युदंड देंगे या नहीं? वह आपका पुत्र है। व्यक्ति की बात सुनकर राजा गुस्से में बोलते हैं, इस धरती में भगवान मैं ही हूँ। अगर कोई भी भगवान को मानेगा तो उसको मैं जरूर मार दूंगा, चाहे वह क्यों ना मेरा पुत्र हो। जाओ और तुम मेरे पुत्र को समझाओ कि भगवान नहीं होते हैं। इस धरती पर केवल तुम्हारे पिता ही भगवान हैं। अगर वह ना माने तो तुम उसे जिंदा खा डालना। अब जाओ जल्दी। अब चुड़ैल बिना देरी किए भक्त प्रहलाद के पास पहुंच के देखती है तो भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी को याद करते हुए आते हुए चुड़ैल से बोलते हैं, राम राम, आप कहाँ जा रही हो? बहुत परेशान दिख रही हो। भगवान का नाम लो, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। भगवान में बहुत शक्ति होती है। उनके नाम में जपने से दुखों का भी पहाड़ पल में टूट जाता है। जब चुड़ैल भक्त प्रहलाद की बात सुनती है तो वह गुस्से में होकर बोलती है, वह व्यक्ति सही कह रहा था कि तुम भगवान को याद कर रहे थे। तुमको समझाना व्यर्थ है। मुझे तुम्हारे पिताजी ने ही भेजा है। मैं मारने के लिए आई हूँ, क्योंकि फिर कभी ऐसी दुस्साहस करने वाला कोई भी पुत्र पैदा ना हो जो अपने पिता की बात ना माने। जब चुड़ैल अपनी शक्ति भक्त प्रहलाद के ऊपर चलाती है तो भक्त प्रहलाद
भगवान विष्णु जी को याद करते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को मार देते हैं। इस तरह हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान पर आस्था बनाए रखने वाले का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। राम राम दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।